बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो रीजनिंग का जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जाना था कि अगर कोई भी सीरीज है, अगर वो एकदम से बढ़ जाती है तो वहाँ पे इनटू प्लस माइनस का लॉजिक लगता है। फिर हमने जाना था कि अगर हमें किसी भी सीरीज में पॉइंट अगर नजर आ जाता तो इसका मतलब पॉइंट जो होता है वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके आता। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि भाई 0.5 या 2.5 या 1.5 इनसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें 0.4 मिलती है। ठीक है, तो आइए जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़े थे उनको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हमें पॉइंट मिल जाए और या फिर देखो सीरीज एकदम से यहाँ कम कम बढ़ रही है और यहाँ एकदम से बढ़ जाए ना, तो इसका मतलब ये इंटू प्लस माइनस है और यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया। अब आपने कहा कि भाई 45 चौक 180 होता है, 4 तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 4 गुना 45 दिया 135 होता है तो 3 गुना भी बहुत छोटा रह गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं 3.5 गुना तो नहीं है। आप इसको एक बार चेक कीजिए। जैसे मैं 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 45 दिया 135, 135 में हमें क्या जोड़ना, 22.5 जोड़ना, क्योंकि 45 का आधा क्या होता है, 22.5 होता है। तो जब आप 22.5 जोड़ रहे होंगे ना तो आपके सामने नंबर आ जाएगा 157.5 और सामने लिख रखा है। इसका मतलब ये 45 का कितना गुना, 3.5 गुना। फिर से आप समझिए, अगर सीरीज एकदम से बढ़ी तो इसका मतलब इनटू यानी गुणा किया गया है, अगर पॉइंट में है तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है। भाई 45 से 157 बनाना है, 4 गुणा 180 होता है, बहुत ज्यादा हो गया, 3 गुणा 135 होता है, कम रह गया। इसका मतलब 4 और 3 के बीच में यानी कितना गुना होगा, 3.5 गुना होगा। ऐसे ही आपने देखा कि 15 तिया 45, अब देखो ये कितना गुना होगा, तो ये 2.5 गुना होगा। 25 का 150 कितना गुना, 2.5 गुना है। ऐसे ही आपने देखा ये कितना गुना रहा होगा, तो आपने कहा 2 गुना। ये कितना गुना है, आपने कहा 1.5 गुना। और ये कितना गुना, ये 1 गुना है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ये कितना गुना रहा होगा, तो आपने कहा ये तो 4 गुना रहा होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौक 28, 30, 3 होगा, पॉइंट लगा देंगे, और 15 चौक 60 और 3 63। इसका जो आंसर आ रहा होगा वो 630 आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से क्या नजर आया कि भाई 20 से ये बनाना है। ठीक है, आपने कहा कैसे, मैं कहता हूं 20 चौक 80, आपने कहा बहुत ज्यादा है। 20 दिया 60, सॉरी 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, 20 दिया 60 ज्यादा है और 20 दूनी 40 कम है। इसका मतलब ये है कि ये 2 और 3 के बीच में कितना रहा होगा, 2.5 गुना। अगर मैं 20 का 2.5 गुना करता हूं तो 40 और 10 50 कितना आ जाएगा, 50। लेकिन ये 50 नहीं है, ये 50 से 2.5 ज्यादा है। इसका मतलब ये 2.5 गुना प्लस 2.5 है। इसका मतलब ये कितना, 9 दूनी 18 और 2 कितना रहा होगा, 20। ऐसे ये ऐसे ये कितना रहा होगा भाई, 5 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 7.5। 7.5 में हम 1.5 और मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ऐसे ये कितना गुना, 1 और 1 5। अब देखो भाई 7 से 4 बनाना, तो 7 का आधा करो, आधे का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 0.5 से। 7 का आधा 3.5, 3.5 में 3.5 में हम आधा और जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। देखो आपने कहा क्या हो रहा है कि आधा 1, यहाँ आधा 1, 1.5, 2, 2.5। इसका मतलब यहाँ पे कितना गुना रहा होगा, 3, और कितना जुड़ रहा होगा, 3। ठीक है, क्योंकि जिससे गुणा हो रहा है उसी से जमा हो रहा है। तो आपने कहा यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भाई 157.5 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160.5। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप लोग, क्या है, 141 से 353 बनाना। भाई मैंने आपसे कहा है अगर सीरीज एक साथ बढ़ी, एकदम बढ़ी और पॉइंट लेकर आए, इसका मतलब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई। अब इसको आप मानिए 14 और इसको मानिए 35, तो 14 तिया 28, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो ये 2 गुणे से बड़ा और 3 गुणे से छोटा है। इसका मतलब ये कितना गुना रहा होगा, 2.5 गुना रहा होगा। तो आपने जब इसकी 2.5 से मल्टीप्लाई की होगी तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, 282 के अंदर हमें जोड़ देना है 70.5। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 352.5। अब 352, लेकिन यहाँ पे 353 है, इसका मतलब कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया।
फिर से आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 दूनी 14 यानी कि 1, यानी 70 दूनी 140 प्लस 1 141। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि 46 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 है, 2 है तो ये कितना रहा होगा, 1.5 गुना रहा होगा। 46 से 1.5 गुना करने का मतलब 46 में 46 का आधा जोड़ देना 23, तो ये 69 आ जाएगा। 69 और 1 70। ऐसे ही आपने कहा कि भाई 45 एकम 45 और ये कितना हो गया 40, गुणा 1 जमा 1 गुणा 1.5 जमा 1 गुणा 2 जमा 1 गुणा 2.5 जमा 1, तो ये गुणा 3 जमा 1 रहा होगा। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 35 से 105 और 106, तो इसका मतलब 110 60 में एक और मिलाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 61.5। हमारा आंसर आ जाएगा 10 61.5। ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या देखा कि भाई 7.5 से 17 बनाना है, तो 7.5 का 2 गुना करो 15, 15 और 2 कितना हो गया 17। मैं कहता हूं कि भाई 4 से 1.5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि पॉइंट तब ही आएगा जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 6 में 1.5 और मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। मैं कहता हूं कि 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ही जोड़ दो, तो 3 एकम 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। ऐसे मैंने आपसे कहा कि भाई आधे से मल्टीप्लाई किया 2.5, 2.5 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो गुणा आधा प्लस आधा गुणा 1 जमा 1, ऐसे गुणा 1.5 जमा 1.5 और गुणा 2 प्लस 2 है, इसका मतलब गुणा 2.5 और प्लस कितना रहा होगा 2.5 रहा होगा। तो आपने कहा 17 दूनी 34 में हम 8.5 मिला रहे होंगे, यानी कि 34 में हमें क्या मिलाना भाई 8.5 मिलाना है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 42.5 आ जाएगा। और 42.5 में 2.5 मिलाएंगे, इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, ये और देख लीजिए जल्दी से। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये आधा है, आधा का 2 गुना 1 का 2 गुना 2 का 2 गुना 4, तो 4 का 2 गुना कितना रहा होगा 8, 16 8 कितना होता है 128 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना और इसका आंसर देना कमेंट में। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, खुद कमेंट में देना है। उम्मीद है कि फ्रैक्शन आप समझ पाए होंगे। देखो एक बार, अगर कोई सीरीज एकदम से बढ़ती है तो वहां गुणा रही होगी, अगर कोई पॉइंट में बढ़ती है तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई रहा होगा। तो ये जितनी भी हमने क्वेश्चंस पढ़े फ्रैक्शन से संबंधित थे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। हमने इनटू प्लस माइनस का लॉजिक पढ़ा है। ठीक है, अब देखो इनटू प्लस माइनस के लॉजिक में देखो क्या होता है कि सीरीज जो होती है वो लगातार कम कम उसमें इंक्रीज होता है, लेकिन एकदम से जो है इंक्रीज बढ़ जाता था। ठीक है, तो हमें जो लास्ट का नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब किसके गुणा करने से बना है, तो हमें वो निकालना पड़ता था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि जो गैप है वो कम ही रहता रहे, मतलब थ्रू आउट दी सीरीज, या फिर पूरी की पूरी सीरीज के अंदर जो गैप है वो कम ही रहे। ठीक है, अगर गैप कम रहता तो आपको क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन देखिए। जैसे मैंने आपसे के सामने क्वेश्चन देखा तो आपने कहा इसमें नंबर एकदम से नहीं बढ़ा, अगर इसमें नंबर एकदम से नहीं बढ़ा तो आप इसका गैप निकालिए। तो आपने कहा कि भाई जब हम इसका गैप निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, फिर आपने देखा यहाँ पे कितने का 16 का गैप है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो 32 का गैप है। तो जैसे ही आप गैप देखो, इस जो फॉर्म है ना जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टेप फॉर्म। स्टेप का मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डिफरेंस करते हुए चलते हैं। ठीक है, जब भी हमें सीरीज लगातार मतलब एकदम से ना बढ़े और अपना कम कम उसमें गैप आता जाए तो हम हमेशा उसमें स्टेप फॉर्म लगाते हैं। जैसे आप स्टेप फॉर्म लगा दोगे तो हमें ना एक पैटर्न नजर आ जाएगा। देखो पैटर्न क्या है, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा, आपने कहा 64 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 64 रहा होगा तो 64 इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखो, आगे आपने देखा कि थ्रू आउट द सीरीज देखो एकदम से सीरीज बढ़ ही नहीं रही है, नहीं बढ़ रही तो हमने गैप देखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमने गैप देखा तो गैप देखते ही हमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो समझ आ ही जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो लॉजिक समझ आया वो क्या आया कि भाई 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, इसका मतलब 2 2 का गैप है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा 16 रहा होगा। तो 57 में 16 जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 73। बहुत आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग खुद एक बहुत आसान टॉपिक है हमेशा।
देखो फिर से आपने देखा कि कोई गैप मतलब कोई भी जो नंबर है वो एकदम से नहीं बढ़ा तो हम स्टेप फॉर्म लगाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो पैटर्न नज़र आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे जो गैप है वो 15 का, फिर 20 का गैप आया, फिर 25 का गैप आया, फिर यहाँ 30 का गैप आया, तो यहाँ पे कितने का आएगा 35 का। भाई 5-5 का ही तो अंतर आ रहा सब में। यहाँ 35 का गैप है तो कितना हो जाएगा 240, ठीक है। मुझे लगता है कि सब क्वेश्चन बहुत आसान सभी ने बना लिए होंगे। फिर से आपने देखा कि गैप नहीं बढ़ा, वो सीरीज एकदम से नहीं बढ़ रही है तो हमने गैप लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जब भी आप इनका गैप अगर निकालने लग जाओगे तो ये आ जाएगा। एक दूसरी बात हमें यहाँ से देखनी है कि या तो हम एक ऐसा होगा मोस्ट प्रोबेबल कि भाई एक ही बार में हमें पैटर्न समझ आएगा कि एक स्टेप चले पैटर्न समझ आ गया। अगर एक ही बार में पैटर्न समझ नहीं आता तो हम दूसरा पैटर्न फिर से लगा देंगे। आपने कहा कि इनका अंतर कितने का 12 का, इनका अंतर कितने का भाई 18 का, फिर इनका अंतर हमने देखा तो आ जाएगा भाई 24 का। तो देखो 12 और 6 18 और 6 24, इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 30। देखो 7 और 12 19 18 37 24 61 61 और 30 91, 91 को 128 में मिला रहे होंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 219 आ जाएगा। तो यदि हमें एक स्टेप से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो स्टेप नंबर हम 2 लेके चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन वही है कि सीरीज देखो एकदम से नहीं बढ़ी तो सीधा गैप बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये 7 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 6 और 5 11। अब एक ही बार में स्टेप नहीं समझ में आता तो दूसरा स्टेप आपने लगाया कि ये +6 है, ये -2 है, ये +6 है, +6 -2 +6, तो यहाँ पे -2 रहा होगा तो ये 9, 26 में 9 मिला रहे होंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो मैं बता देता हूँ इसको, हालांकि आसान है। आपने क्या देखा कि भाई 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 में कितना जोड़ना है 29 जोड़ना है। जैसे आप 47 के अंदर 29 जोड़ रहे होंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी क्लास थी जो हमने रीजनिंग के ऊपर ली है। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिया उसका आंसर सभी बच्चे देंगे। तो सभी को थैंक यू एवरीबॉडी टुडे।